नमस्कार, आर एक्सप्रेस में मैं अखिल श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं खास शो खास बात में। और आज हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी पर और उसी चर्चा को लेकर आज हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर अभिषेक सिंह। आइए उनसे ही जानेंगे प्लाज्मा थेरेपी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्लाज्मा थेरेपी इस समय चर्चा का विषय क्यों है और क्यों इस टॉपिक को आर एक्सप्रेस लेके आया है। लगातार देखा जा रहा है सुर्खियों में बना हुआ है प्लाज्मा थेरेपी, क्योंकि दिल्ली में भी इसके ट्रायल चल रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल में जिस प्रकार से प्लाज्मा थेरेपी एक रामबाण इलाज सिद्ध हो सकता है, कुछ इन्हीं मुद्दों को लेकर हम हाजिर हैं आर एक्सप्रेस पर अपने साथ डॉक्टर अभिषेक सिंह के साथ। डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या? प्लाज्मा थेरेपी एक नई कह सकते हैं कि प्लाज्मा फेरेसिस एक चीज़ होती है जिसमें जैसे हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ये उसी का एक प्रोसेस है। जैसे ब्लड में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब होते हैं, उसी तरह का एक कंपोनेंट हमारा प्लाज्मा भी होता है जी। तो प्लाज्मा थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं कि एक जो पेशेंट होता है उसको हम लोग एक फ्रेश प्लाज्मा भी दे सकते हैं, और जो रिसेंटली अभी हम लोग कोविड में देख रहे हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्लाज्मा हमारे रिकवर्ड पेशेंट से होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं प्रोटीन्स होता है, एंटीबॉडीज होता है, वो हम लोग जो सीरियसली इल पेशेंट हैं उनके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो जो एक और सवाल जैसा कि लोगों के बीच में बना हुआ है कि क्या जो प्लाज्मा जो डोनेशन है, प्लाज्मा का जो डोनेट है, क्या वो कोई नॉर्मल आदमी कर सकता है या जो कोविड-19 से जो रिकवर हो के लोग आए हैं वो कर सकते हैं? तो ये सवाल जनता के खास तौर पे देखे गए हैं। देखिए, अगर प्लाज्मा को डोनेट करना है तो अभी के हिसाब से अगर आप कोविड पेशेंट्स की बात करें जी तो कोविड पेशेंट को उन्हीं का प्लाज्मा मिलेगा जो इससे रिकवर कर चुके हैं, जिनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज इस कोविड-19 का जो हमारा कोरोना वायरस है इसके लिए एंटीबॉडीज बन चुके हैं, जिससे उन्होंने अपने बॉडी के अंदर ऐसी प्रतिरोधक क्षमता बना ली है जिससे उन्होंने लड़ा। और वही एंटीबॉडी जो 2 हफ्ते के अंदर, जिसे कहा जाता है कि कोई पेशेंट रिकवर हो गया है, 14 दिन का उसका एक टाइम पीरियड देखा जाता है कि उसको कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, तो वो प्लाज्मा हम लोग दूसरे जो और इन्फेक्टेड लोग हैं उनमें यूज कर सकते हैं ताकि वो भी जल्दी से रिकवर। ये क्लिनिकल ट्रायल है जो बाकी दो तीन स्टेट्स ने हमारे इंडिया में भी चालू कर रखा है। तो ये मतलब ये कारगर सिद्ध हो सकता है? ये कारगर सिद्ध क्यों नहीं हो सकता? एक और चीज़ है डॉक्टर साहब, सबसे ये भी रहता है कि आखिर इसको कौन कौन एक्सेप्शंस हैं जो इसको डोनेट नहीं कर सकते? देखिए, अगर बात किया जाए जो लोग डोनेट नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो जो पेशेंट है हमारा वो 17-18 साल के नीचे होना चाहिए, उसका वजन लगभग 50-55 साल का होना चाहिए। फिर आते हैं दूसरी तरफ जो सीवियरली ऑलरेडी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं, जैसे HIV है, किसी को हेपेटाइटिस है, या जिसके अंदर ऐसे भी ब्लड के कोई डिजीज चल रहा है, किसी की हीमोग्लोबिन की कमी है, इंसुलिन, जिनको डायबिटीज, भाई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में ये सब आ जाएंगे, जिसमें डायबिटीज आता है, सारे भी ऐसे जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं वो लोग इसमें डोनेट नहीं किया जाता। यानी क्या ये भी चीजें होती हैं इसमें कि इम्यूनिटी सिस्टम जिसकी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हर शरीर का अलग अलग इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जिसकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर है तो उनके प्लाज्मा उनके लिए ठीक नहीं है। जिनकी हाई है वो अपना डोनेट कर सकते हैं। और एक और एक्सेप्शन है कि वो रिकवर करके आए हैं। रिकवर इसमें यही चीज है, कोरोना का जो हम लोग देख रहे हैं इसमें जो प्लाज्मा हम लोग लेंगे वो उन्हीं पेशेंट का लेंगे जो इससे रिकवर होकर निकले। ये एंटीबॉडीज उन्हीं में से निकलेंगी। अगर ये एंटीबॉडीज हमें उनसे लेनी है तो जो रिकवर कर चुके हैं उनके बॉडी में वो एंटीबॉडी है, वही हम लोग अपना प्लाज्मा फेरेसिस से या ट्रांसफ्यूजन से हम लेंगे। ये क्या प्लाज्मा और किन किन चीजों में यूज हो सकता है, ये आखिरी सवाल होगा। देखिए, प्लाज्मा जो हम लोग पहले यूज करते हैं, जो फ्रेश प्लाज्मा हम लोग जैसे लेते हैं, जैसे हमारा कोई पेशेंट आ गया बर्न ट्रॉमा का या जो सीवियर इन्फेक्शन से ग्रसित है, तो ये सब चीज़ों में हम लोग लेते थे, डेंगू में लेते थे, डेंगू में इन सब की यूज होती थी, तो हम लोग ये पहले से भी चला आ रहा है। 2009 में आपने देखा होगा सार्स वाला जब आया था उसमें भी प्लाज्मा फेरेसिस हुआ था। अफ्रीका में 2015 में जब इबोला वाला हुआ था उसमें भी प्लाज्मा यूज किया गया था। H1N1 में भी जब 2011 के आसपास जब ऐसी पैंडेमिक हुआ था तब भी प्लाज्मा का यूज किया गया। जी, एज अ फिजिशियन एक और सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि ये बात सामने है कि मानसून में कोरोना वायरस को बढ़ावा मिल सकता है, कुछ इस बारे में? देखिए, क्लाइमेट का कोई ऐसा एज सर्टेन कोई स्टडी अभी नहीं है कि ज़्यादा टेम्परेचर से कम होगा या ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो उससे कुछ वायरस है। वायरस देखिए फैल रहा है और ये बस एक ही तरीके से रोका जा सकता है जब हम एक दूसरे को इस वायरस को बढ़ने दें। उसके ट्रांसमिशन को जब तक नहीं रोकेंगे, जब तक चेन को नहीं रोकेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि क्लाइमेट का एज सच कोई बहुत ज्यादा इसमें रोल।
कोई एक अपील करना चाहेंगे रायबरेली एक्सप्रेस के माध्यम से रायबरेली की जनता से? मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इस गंभीर मुद्दे को उठा के लेके आ रहे हैं और जनता के बीच में जो है इसको लेके जा रहे हैं। आप लोगों से बस यही मैं विनती आप सभी लोगों से करना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले हम लोग इसी पे ध्यान दें कि अपने आप को प्रिवेंट रखें, सावधानी का पूरा उपयोग करें, हाथों को जो है अच्छे से साफ रखें, बाहर जाएं मास्क जरूर लगाएं और भीड़ भाड़ इलाकों को अभी अवॉइड करें। मेरा बस यही है। बाकी अगर आपको कोई सर्दी खांसी जुकाम जैसी कोई भी दिक्कत आती है, सबसे पहले अपने निकटतम अस्पताल में जाएं, वहां पे दिखाएं, अपने इस बीमारी से डरें, खुल के सामने आए, एक दूसरे की मदद करें। बस यही मेरी अपील है आपको। चलिए, जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अभिषेक सिंह, जो एक फिजिशियन है और जाने माने डॉक्टर भी हैं रायबरेली के, उनसे जैसा कि हम लोगों ने जाना प्लाज्मा थेरेपी आखिर है क्या, उसका कोविड-19 में किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है और कोविड-19 में वो किस प्रकार से कारगर सिद्ध हो सकता है, उसके एक्सेप्शंस क्या है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। आपका धन्यवाद। खास बात।